जय हिंद स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात करेंगे सीएपीएफ की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एक ऐसा एग्जाम है जो आपको क्लास 1 ऑफिसर बनाता है। तो आइए समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को। जो पहला पेपर होता है वो होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ 250 मार्क्स। 250 मार्क्स का पेपर होता है, 125 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो आपको इंश्योर करना है कि आप क्वेश्चन का गलत आंसर ना करें। इस पेपर को आपको और भी फोकस्ड होकर देना है, क्योंकि ये इट इज़ ऑफ अ बिट क्वालिफाइंग नेचर। मीन्स अगर आप पेपर 1 को बढ़िया करते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक होता है। अदरवाइज यू विल इफ यू आर नॉट क्वालिफाइंग दिस वन, देन योर सेकंड पेपर विल नॉट बी चेक। सो मेक श्योर कि आप पहले पेपर को बढ़िया करें, नेगेटिव मार्किंग ना हो। इसके लिए आप उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करें जिन पे आप श्योर हो। लेट अस टॉक अबाउट पेपर 2, दैट इज ऑफ जनरल स्टडीज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये जो होता है पेपर 2, दिस इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप of 200 marks. Let us watch it out ki what happens in 200 marks. It is of 3 hours duration. Part 1 and it is divided in part 1 and part 2. Part 1 is of essay questions which are to be answered in long narrative forms. आपको समझना ये है कि जो essay फॉर्मेट होती है वो narrative फॉर्म होती है। आप उसमें पॉइंटर्स को नहीं दे सकते कि आप सिंगल पॉइंट्स मेंशन करते जाएं। ऐसे essay राइटिंग CAPF के लिए नहीं की जाती है। यूपीएससी ने क्लियरली डिफाइन कर रखा है, स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखा है, इट विल बी ऑफ narrative form. So you can write that in Hindi or English. Both languages are allowed. This essay will be of 80 marks, and the syndicated topics are modern history, Indian especially of freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human rights issues and analytical ability. ये इसमें फिगर करता है। Let us talk about part 2, part B of it. Comprehension इसमें होगी, प्रेसी राइटिंग होगी, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज पे जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे आपके। दिस विल बी ऑफ 120 मार्क्स। The topics are comprehension passages, precis writing, developing counter arguments, simple grammar and other aspects of general testing. Let me also clear you one more thing, that इसमें जो ये इंग्लिश का सेक्शन है, इसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज अगर ग्रामर आपकी सही आंसर आप देते हो तो आपके पूरे मार्क्स इस पे मिल सकते हैं।